अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कौन सुनेगा में मैं हूं आपका मेज़बान साकिब अब्बासी। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं सक्खर के इलाके माइक्रो कॉलोनी में कायम फ़िल्टर प्लांट पर, जहां से लोगों को पीने का पानी फराहम किया जाता है। मगर अफसोस की बात तो ये है कि उन तालाबों की हालत ही इतनी ख़राब है कि वहां पर शराब की गंदी बोतलें, गंदे जूते जो हैं वहां पर पड़े हुए नज़र आते हैं। देखने में ऐसा लग रहा है इस तालाब में जैसे कि सारे शहर की गंदगी ही इस तालाब में डाली जाती हो। हमारा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि इस तालाब में इतनी तो गलाजत है और इसी तालाब से जो है शहरियों को पीने का साफ पानी फराहम करने के दावे किए जाते हैं। जैसा कि कहा जाता है कुआं पास में हो और लोग प्यासे हों, तो यही हाल दरिया सिंध के किनारे पर आबाद सक्खर के शहरियों का भी है, जो बरसों से पानी की किल्लत की वजह से परेशान हाल नज़र आते हैं और शहरी हर आए दिन पीने के पानी वाले बर्तन उठाकर मुख्तलिफ जगहों पर सरापा एहतजाज दिखाई देते हैं। नाज़रीन, सिंध हुकूमत की जानिब से करोड़ों रुपए फंड्स तो दिए जाते हैं, मगर जो गुज़िश्ता 50 सालों से वाटर सप्लाई की लाइनें लगाई हुई हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाहली का शिकार हो गई हैं, जिसकी वजह से ड्रेनेज का गंदा पानी उन पाइपलाइनों के जरिए शहरियों को फराहम किया जाता है, जिसकी वजह से पेट और गैस्ट्रो के मर्ज में मुब्तला मरीजों की भी बहुत ज़्यादा तादाद हॉस्पिटल्स में नज़र आती है। गंदे और बदबूदार पानी और वो इलाके जिनमें पानी फराहम ही नहीं किया जाता, वहाँ के रिहायशियों से आज हम मालूम करेंगे पानी की आखिरकार किल्लत कितनी है और जो पानी फराहम किया जा रहा है आया कि वो पीने के काबिल है भी या नहीं। आगे चलते हैं, मालूम करते हैं कि शहरियों का क्या कहना है। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक शहरी मौजूद है जो मोटर बाइक पर सवार है और जिसके पास पीने के पानी का एक ड्रम भी मौजूद है। उससे हम मालूम करेंगे पानी पीने के बिल्कुल काबिल नहीं है। उसके अलावा जो अगर हाथ लगाते तो हाथ में बदबू जाती है। इसके अलावा जो चाय वगैरह या खाने में डालते हैं तो उसमें बिल्कुल स्मेल सी आती है। इसलिए यहाँ वाटर सप्लाई होने के बावजूद भी हम मिलिट्री रोड से जाकर वाटर पंप से जाकर पानी भर कर आते हैं और यहाँ पीने का पानी बिल्कुल पेट में दर्द हो जाता है। इस वजह से हम पानी जो है बाहर से लेकर आते हैं, उसमें हमारा ख़र्चा भी होता है। मोटरसाइकिल का सब काम छोड़कर हम मिलिट्री रोड पर जाकर वहाँ से भर कर आते हैं। यहाँ तो पीने का पानी और सेवरेज का पानी है, समझें, ड्रेनेज का पानी है, ये पीने के लायक ही नहीं है। उनकी सूरत हाल ये है कि वो टूटी फूटी हुई है, जगह जगह से टूटी हुई है, वहाँ ड्रेनेज का पानी उसमें शामिल हो रहा है। आप वैसे कह रहे हैं कि पोलियो पे कंट्रोल करना है, अगर पोलियो पे कंट्रोल करना है तो आप लाइनें तो बनाओ भाई, बच्चों को आपका मुस्तकबिल तबाह हो रहा है हमारा। हकीकत में देखा जाए पानी एक ज़िंदगी है, ज़िंदगी खेला जा रहा है, ये पानी ये जहर है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने शहरी की बात सुनी। उसका यही कहना है कि जो पानी हमें वाटर सप्लाई की लाइनों से फराहम किया जा रहा है वो पानी नहीं बल्कि जहर दिया जा रहा है। आगे चलेंगे, दूसरे शहरियों से मालूम करेंगे कि उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कुरैशी रोड चौक पर। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उससे हम मालूम करेंगे कि जो पानी उन तक पहुंचाया जाता है क्या वो पीने के काबिल होता है या नहीं। एक तो मसला ये है कि यहाँ पे पानी साफ़ तो आता नहीं है और अगर आता भी है तो 2-2, 4-4, 5-5 दिन के बाद आता है और पानी पीने के काबिल तो बिल्कुल है नहीं, बदबू होती है, मिट्टी जैसा पानी होता है। तो हम तो सरकार से यही अपील करेंगे पीने का पानी हमें साफ़ दिया जाए ताकि ये हम गंदी बीमारियों से बच्चें बीमारियों से बच सकें। नाज़रीन, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उससे हम मालूम करेंगे कि पानी की आखिरकार किल्लत कितनी है। तो हफ्ता हो जाता है, पानी कुछ भी नहीं आता है, आता भी तो हफ्ते के बाद आता है। वो बदबू वाला पानी काला जो घोड़े भी नहीं पिए, फिर भी हम इंसान पीते हैं। पिटके मिटके लगा के क्या करें। इन्हों को चाहिए मेहरबानी करके हमारे को साफ पानी दे। हमारे बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, गंदा पानी पियेंगे तो बच्चे बीमार होंगे ना। करोड़ों रुपए फंड आता है, सारा जितने भी हैं सब खा जाते हैं, कोई भी नहीं। पानी तो वही गंदा का गंदा पानी। रोडों पर देखो सारा पानी खड़ा हुआ है गंदा, सारी नालियाँ मालियाँ टूटी है। पानी को इंतजाम ही नहीं है पीने खाने, पानी पीने के लिए है ही नहीं, रोडों पे खड़ा हुआ है बहुत। जी बिल्कुल नाज़रीन, शहरियों का यही कहना है कि पीने का पानी घरों में फराहम नहीं किया जाता, जबकि रोडों पर इतना तो पानी पड़ा होता है जिसकी वजह से शहरियों को बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। जी नाज़रीन, पीने का पानी शहरियों को फराहम नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से शहरी हर आए दिन सरापा एहतजाज नज़र आते हैं। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उससे हम मालूम करेंगे क्या उनके घरों तक पानी पहुंचाया जाता है या नहीं। पानी की कितनी किल्लत है, क्या आपके घरों तक पानी पहुंचाया जाता है और जो पहुंचाया जाता है वो पीने के काबिल होता है?
नहीं, वो पीने के काबिल ही नहीं होता, वो गंदा होता है, काला होता है, इसमें पानी अच्छा है ही नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे भी बीमार होते हैं, सब बीमार होते हैं, बड़े भी बीमार होते हैं। पानी अच्छा है ही नहीं है, इतना पानी गंदा आता है कि कपड़े तक नहीं धो सकते हम। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने दुकानदार की बात सुनी। उसका यही कहना था कि पानी इतना तो गंदा आता है कि पीना तो दूर, उससे हम कपड़े भी नहीं धो सकते। नाज़रीन, शहरी हमारे साथ एक और मौजूद है, उससे हम मालूम करेंगे कि पानी के हवाले से उसका क्या कहना है। पानी नाम ही सिर्फ रह गई है, पानी यहाँ पीने के लिए तो दूर सड़कों पर ही बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमारे घर में तो पानी आता ही नहीं, लेकिन हम जाते हैं दूर से पानी भरने के लिए, और यहाँ पे जो है पानी का कोई इंतज़ाम ही नहीं है। हुकूमत नाम की तो सिर्फ चीज़ ही रह गई है, हमारे लिए कोई सहूलत ही नहीं है। यहाँ सिर्फ पानी सड़कों पर ज़ाया किया जा रहा है, हमारे घरों तक कोई फराहमी नहीं है। हमारी हुकूमत से ये अपील है कि हमारे घरों के पानी के साफ़ पीने के लिए कोई तवज्जो दें। जी नाज़रीन, आपने इस भाई की बात सुनी। इसका यही कहना है कि पानी तो उन्हें फराहम ही नहीं किया जाता। जी नाज़रीन, शहरी हमारे साथ एक और मौजूद है, मज़ीद हम उससे मालूम करेंगे कि उसका क्या कहना है। भाईजान, पानी के हवाले से आपका क्या कहना है? पानी इतना गंदा आ रहा है, अभी तक नहाया ही नहीं है, मुंह नहीं धो रहा है, पानी बिल्कुल सही नहीं आ रहा है, पानी ख़राब आ रहा है बिल्कुल। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सक्खर के मिलिट्री रोड पर, और आपको बताएं कि यहाँ पर दूर दराज के इलाकों से शहरी जो है सफ़र तय करके पीने का साफ़ पानी भरने के लिए मजबूर हैं। शहरी जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे हम मालूम करेंगे कि पानी की किल्लत कितनी है। जी नाज़रीन, शहरी हमारे साथ मौजूद है, उससे हम मालूम करेंगे कि उसका पानी के हवाले से क्या कहना है। पानी नहीं है हमारे पास, आता है बदबूदार आता है, फ़ायदा नहीं है। हम तकलीफ करके इधर आते हैं, अपना तेल तकरीबन खर्च करते हैं, जाके तकरीबन पानी भरते हैं, हम काम पे नहीं जा सकते इतना। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और दोस्त मौजूद हैं जो पीने का पानी भरने के लिए आए हैं। उनसे हम मालूम करेंगे कि पानी की किल्लत आखिरकार कितनी है। सर, पानी का मसला इतना चल रहा है कि पानी बदबूदार आ रहा है, पानी में स्मेल इतनी आती है कि हमें बच्चे पीने के लायक नहीं है, यानी कि बीमारियों का वो घर बन रहा है। इस वजह से हम न्यू पिंड से आता हूँ मैं, ये पानी यहाँ से रोज़ सुबह भरता हूँ, दोपहर भरता हूँ, 2 टाइम पानी भरने आता हूँ। तो पानी का बहुत यानी कि हमारे पास किल्लत है, पानी में बदबू आ रही है, पानी नाकिस पानी आ रहा है। जगह जगह पे जैसे वाटर सप्लाई की पाइपलाइन टूटी हुई है, कोई उस पर तवज्जो नहीं है, कोई वो नहीं है। बच्चों को पिला रहे हैं तो बच्चों को डायरिया हो रहा है, बच्चों की तबीयत ख़राब हो रही है, बच्चों के यानी पानी पीने से बहुत से मसाइल हो रहे हैं। बच्चे हमारे पी नहीं सक रहे, वो अगर पिला रहे हैं तो वाटर सप्लाई का पानी, तो वो बीमार हो रहे हैं। तो इसलिए हम बर्मे का पानी भर के जाते हैं यहाँ से। आप क्या इंतज़ामिया से मुतालबा करते हैं? यही मुतालबा करते हैं कि हमें साफ़ और सुथरा पानी दिया जाए बच्चों के लिए, ताकि हमारे बच्चे सेहतमंद रहें। सिंधु दरिया के बराबर में फिर भी हमें पानी साफ़ नहीं मिला जा रहा, गंदा पानी हमें मुहैया की जा रहा है। जी नाज़रीन, एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उससे हम मालूम करेंगे कि जो पीने का पानी वाटर सप्लाई की लाइनों से जो उनको फराहम किया जा रहा है, क्या वो पीने के काबिल है। जी भाईजान, ये बताएं कि वाटर सप्लाई का पानी आ रहा है, क्या वो पीने के काबिल होता है? नहीं, वो काबिल ही नहीं है। पानी बहुत मैला पानी आता है, तभी यहाँ से भरने आते हैं, काफ़ी दूर तक आना पड़ता है। यहाँ पर कभी लाइट होती नहीं होती, फिर भी हैंडपम्प का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से पानी लेकर जाते हैं काफ़ी दूर तक। न्यू पिंड का इलाका है, वहाँ पर जो है ना पानी की बहुत किल्लत है, पानी आता भी है तो बहुत गंदा है कि पीने के लायक नहीं है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, इस वजह से यहाँ से लेकर जाते हैं। इस शहरी का भी यही रोना है कि जो पीने का पानी दिया जा रहा है वो पीने के तो बिल्कुल काबिल ही नहीं है। वो इंतज़ामिया से यही मुतालबा कर रहे हैं यहाँ के शहरी कि उन्हें पीने का साफ़ पानी फराहम किया जाए, ताकि उनके बच्चे जो हैं जानलेवा बीमारी से बच सकें। जी नाज़रीन, एक दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं जो अपने बच्चों के हमरा यहाँ पर पानी भरने आए हैं। उन्हें पानी की क्या क्या तकलीफ़ें हैं, उनसे हम मालूम करेंगे कि उनका क्या कहना है। जी ये बताएं कि पानी की क्या क्या तकलीफ़ें हैं आपको? भाईजान, पानी जो है रोड़ी, हम आए रोड़ी शहर से, अंदर से, हम इधर के नहीं हैं, रोड़ी शहर के अंदर से हैं। उधर से हम आते हैं इधर पानी भरने के लिए। हमारे यहाँ पानी की बहुत तकलीफ़ है, और जो पानी आ रहा है वो पीने के काबिल नहीं है। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा मसला है। कहाँ से हम आ रहे हैं बच्चों के साथ मोटरसाइकिल पे इधर से पानी भरने के लिए, और शहर में पानी आ रहा है किसी काम का ही नहीं है, बहुत स्मेल है उसमें। कौन पिएगा? आप पिएंगे, हम पिएंगे? कोई नहीं पिएगा, ये बच्चे पिएंगे। हम यहाँ आते हैं, इंतज़ामिया वो क्या कहें, इंतज़ामिया खुद देख रही है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऑफिसर आ रहे हैं हमारे, इधर से उनका गुजर हो रहा है।
जी नाज़रीन, एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उससे हम मालूम करेंगे कि वो कहाँ से इस जगह पर पानी भरने के लिए आया है। असां रोडी शहर खां आया आहियूं पानी भरण। रोडी शहर में जेको आहे न साफ़ पानी न आहे, सिर्फ़ु डायरेक्ट दरिया जो जेको आहे न गंदो मेरो मिटी वारो ई पानी ॾींदा आहिनि। इन करे साफ़ पाणी जो जेका आहे न सहूलियत का बि न आहे ऐं एतिरो फ़ासिलो करे असां पाण हितां भरण ईंदा आहियूं साफ़ पाणी। सॼो ॾींहुं लाज़िमी कॾहिं लाइट आहे कॾहिं न त हिन नलकनि ते भरींदा आहियूं, पर रश पाण हिते ॾिसिजो तव्हां वाटर सप्लाई वारो सफ़ा दरिया वारो डायरेक्ट जीअं माना हलाए अंदरि आहे दरिया ईअं ई मोकिलींदा आहिनि। वाटर सप्लाई जो जेको आहे न तालाब बि आहिनि सॼा जेके न सफ़ाई में बंदि आहिनि, उहे फिल्टर सभु बंदि पिया अथनि, सिर्फ़ु ईअं ई डायरेक्ट मोटरनि जे ज़रिए जेको आहे न खोले मोकिलींदा आहिनि। जी नाज़रीन, एक शहरी हमारे साथ मौजूद है जो मोटरसाइकिल पर सवार एक ड्रम के साथ मौजूद है, उससे हम मालूम करेंगे। जी भाईजान, ये बताएं कि पानी की किल्लत कितनी है? भाईजान, हम रोडी से आते हैं इधर ये साथ में कौन बबरलो बाईपास पर से भरने आते हैं पानी, उधर से साफ़ नहीं मिल रहा है। घर वाला का पानी भी इधर से भरने आते हैं, दुकानदारों का पानी भी यहीं से भरा जाता है। उधर साफ़ पानी नहीं मिल रहा है। पानी मिल रहा है दरिया का, लेकिन वो साफ़ नहीं है, पीने के तो लायक नहीं है पानी भाईजान, लेकिन हाथ धोने के भी लायक नहीं है पानी। इसी वजह से मजबूरी से हम इधर आते हैं, अपना टाइम ज़ाया करके अपनी दुकान छोड़कर कारोबार छोड़कर इधर आते हैं। जी नाज़रीन, एक और दोस्त हमारे साथ मौजूद है जो कि कार पर सवार कुछ पानी के बर्तनों के साथ मौजूद है, उससे हम मालूम करेंगे कि वो कहाँ से सफ़र तय कर और कितनी दुश्वारियों के साथ वो अपने कारोबार छोड़कर यहाँ पर पानी भरने के लिए आते हैं। जी भाईजान, ये बताएं कि आप कहाँ से जो है यहाँ पर पानी भरने आए हैं और डेली का जो है वो आपका कितना खर्चा होता है? आपको पानी वाटर सप्लाई का फराहम नहीं हो रहा, उसकी वजह से आपको किन किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है? सर, मैं रोडी न्यूयॉर्क से आया हूँ पानी भरने के लिए। हम रोज़ाना भरते हैं 5-7 गैलन भरने के लिए और जो है खाने पकाने के लिए यूज़ करते हैं। काफ़ी खर्चा होता है हमारा और इंतज़ामिया का कोई वो नहीं है जो साफ़ पानी हमें मुहैया कर सके। पीने का साफ़ पानी हर इंसान को मुहैया की जाए, जो कि हर इंसान का बुनियादी और अहम मसला पानी है, वो हर इंसान को मुहैया किया जाए ताकि उनके बच्चे और वो ख़ुद जो है जानलेवा बीमारियों से बच सकें। कुछ बंदे जो है मोटरसाइकिल पर, कुछ कारों में और कुछ जो है सुजुकी पर पानी भरने पर मजबूर हैं। एक सुजुकी ड्राइवर जो है यहाँ पर पानी भरने के लिए आया है, उससे हम मालूम करते हैं क्या जो वाटर सप्लाई का जो पानी आ रहा है क्या वो पीने के काबिल है भी या नहीं। सॼो ॾींहुं इहो ई पिया पानी था भरियूं, घर लाइ परेशान आहियूं सॼो ॾींहुं। वाटर सप्लाई पानी आहे ई न असां वटि, सुजुकी में रोज़गार करे मजदूरी करे वरी अची पानी भरींदा आहियूं। मोटरसाइकिल पर सवार कुछ पीने के पानी के बर्तनों के साथ एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उससे हम मालूम करेंगे कि पानी की किल्लत को वो कैसे देख रहे हैं। सही, पानी की किल्लत तो हमेशा होती रहती है, लेकिन जो ना इस बार बहुत ज़्यादा हो गई है। 2-3 महीनों से पानी इतनी है जो ना पानी में इतनी स्मेल आ रही है, रोडी के पीने के पानी में कोई सहूलत नहीं है। हालांकि कुछ साल पहले फ़िल्टर प्लांट भी लगा था, वो सारे पाइप वगैरह जो है ना नीचे दर्जे में जो है ना लगा के गए हैं, फिर भी उसका जो ना कोई रिस्पांस नहीं हुआ, वो ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए हैं। हालांकि हमें बहुत परेशानी होती है, रोज़ आते जाते हैं सुबह शाम में ये पानी भरने के लिए, हमें बहुत तकलीफ़ है। लिहाजा हम जो है ना अपनी गवर्नमेंट से जो है ना कहते हैं कि हमें जो ना पीने का साफ़ पानी दिया जाए ताकि हमें और कोई परेशानी मसला तकलीफ़ ना हो। जी नाज़रीन, इस शहरी का भी इंतज़ामिया से यही मुतालबा है कि उन्हें पीने का साफ़ पानी फ़राहम किया जाए ताकि वो जो हैं उनकी जो तकलीफ़ें हैं डेली की, सारे काम काज उनके मुतासर हो रहे हैं, वो सारे काम काज छोड़कर दूर दराज के इलाकों से पानी भरने पर मजबूर हैं। वो इंतज़ामिया से यही मुतालबा करते हैं कि उन्हें साफ़ पानी मुहैया करके उनकी तकलीफ़ें कम की जाए। इस इलाके के रहायशी गुलाम शबीर भुट्टो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम मालूम करेंगे कि उनका क्या कहना है। जी ये बताएं कि पानी की यहाँ पर किल्लत को आप कैसे देखते हैं? पानी शहर में गंदा पानी पीने का आता है और लोग बड़ा परेशान है। यहाँ से पानी भरने रोज़ाना आता है, बाइक पे, कार पे, मोटरसाइकिल पे, रिक्शे पे, जिसको जैसे फैसिलिटी है आते हैं। हम तो कहते हैं तो यहाँ से पाइपलाइन खींच के शहर को दिया जाए, हम ऑन लाइफ तक लिख के देंगे तो ये फीस अभी ला कम चलता रहेगा। बाकी जितनी हमारी कोशिश होती है हम दिन रात करके इनकी खिदमत में, इनके लिए मोटरें, नलके, हर चीज़, ये टांकी वगैरह हर चीज़ बनाई है तो आवाम को सहूलत हो सके, आवाम की तकलीफ़ दूर हो सके। लाइट होती है तो सहूलत होती है, पर मोटर की लाइट नहीं है तो हैंडपम्प चला के लोग परेशान हो गए। पीने का पानी के लिए ये मेहरबानी करें तो लाइन शहर को यहाँ से दें, हम ऑन लाइफ तक लिख के देते हैं,
फीसद इलाका में चलता रहे। जी बिल्कुल नाज़रीन, ग़ुलाम शबीर भुट्टो साहब की आपने बातें सुनी, जो यहाँ जिनके यहाँ पर खुदा के वास्ते जो उन्होंने यहाँ पर बर्मे लगवाए हुए हैं, हैंड पंप्स लगाए हुए हैं, उन्होंने इंतज़ामिया को जो है ये मशवरे भी दिए हैं कि यहाँ से जो है पाइपलाइन खींची जाए, मगर इंतज़ामिया जो है एक गहरी नींद में सोई हुई है। ना जाने इंतज़ामिया कब जागेगी और शहरियों को ना जाने कब जो है पीने का साफ़ पानी मुहैया किया जाएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर आमिर मुग़ल साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम उनसे मालूम करेंगे कि पानी के हवाले से उनका क्या कहना है। डॉक्टर आमिर मुग़ल साहब, आप ये बताइएगा कि क्या शहरियों को साफ़ पानी फराहम किया जा रहा है? पानी जो इशू जो सभिनी सॼो मीडिया उनखे उजागर थो करे ऐं उन ते ॻाल्हाए थो। आम आवाम जेकी आहे सिखर जी, तव्हांजे साम्हूं छा पोज़ीशन आहे त हिकु त पहिरीं ॻाल्हि त पाणी त आहे ई न, बिलफर्ज़ अगर पानी ॾियनि भी था तो जहिड़ी पोजीशन में ॾियनि था उन सां तव्हांखे पाण ख़बर आहे त हेपेटाइटिस, किडनीज़ जो प्रॉब्लम, ये सभु थो थिए। इवन हे त मां 2 महीना थी विया आहिनि त मां हिननि खे एप्लीकेशन ॾिनी आहे, मां पंहिंजे जाइ जे लाइ, पंहिंजे घर जे लाइ, त जिथे रुगो गटर जो पानी थो अचे सफ़ा, त जिथे घरनि में इहे हालत आहे त गटर जो पाणी ॾियनि था, ठीकु आहे। त आम शहरी जेको आहे पाणी जेको पीए थो, तव्हांजे साम्हूं आहे बीमारियूं जेकियूं आहिनि उहे चढ़ियल आहिनि, तमामु परेशान आहे। हे हाणे जेको हिननि चयो त असांजो 70 करोड़ जो प्रोजेक्ट हुयो, हाणे 40 सालनि ताईं पाणी जेको आहे असां ॾींदासीं ऐं हुन में खुटि न थींदी। त हाणे ॾिसो त मतिलबु पहिरियों साल बि कंप्लीट न थियो आहे त पाणी जेको आहे उहो न आहे, ऐं हिननि जो जेको 70 करोड़ जो जेको प्रोजेक्ट आहे उहो जेको हिननि जो नाकाम थी वियो। तव्हां ॾिसो त नंढा ॿार ज़ाइफ़ूं कुलनि ते पाणी खणी करे अचनि थियूं, अलाए किथां किथां भरे करे, ठीकु आहे। अवाम डिस्टर्ब आहे, आम आदमी डिस्टर्ब आहे। त हे जेको आहे मतिलबु बिल्कुलु हिकु सफ़ा जेको हिननि जो जेको आहे मेयर साहब जेको आहे हुन जेकी टीम आहे फ्लॉप थी वई आहे, सफ़ा नाकाम थी चुकी है। ज़ाहिर आहे ना पानी किथे आहे जेको ॾिनो वञे पीअण जे लाइ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम मालूम करेंगे कि उनका पानी की किल्लत के हवाले से उनका क्या कहना है। दरिया सिंध जेको असांजे लाग वहे थो पियो, जंहिंमें अलाह जे फज़ल सां एॾो त पाणी आहे जे हिते जर असां हणाए करे सिपलाए 2 कलाक 3 कलाक असां शहर खे सिपलाए जर जो पाणी ॾियूं ऐं 2-3 कलाक 3 कलाक जेको आहे पाणी ॿियो ॾियूं जेको छुड़ियल पाणी आहे, तॾहिं बि असांजी पाणीअ जी खोट न थिए। पर ही बहाने सां करोड़ों अरबे रुपया जेके आहिनि खाई था वञनि। मेयर सखर जेको असांजे सखर शहर खे तबाह बर्बाद करे छॾियो अथऊं पाणीअ जॻह में। असां त परेशान ही आहियूं त ही ॿी शइ असांखे सफ़ाई त काथऊं ॾींदा, ख़ुदा जो वास्तो आहे। असां त इन्हनि खे चऊं था त छड़ो असांखे तव्हां सुठो पाणी ॾेई छॾियो, पर सुठो पाणी उहो ॾेई छॾियो जेके असांजे बच्चनि जे घर में पहुचे। अॼु हर घर असांजे सखर में जंहिं माण्हूअ खे ॾिसो हुनखे हेपेटाइटिस B ऐं C लॻी पई आहे, बीमार लॻा पिया आहिनि, ॿारनि खे उल्टियूं दस्त लॻा पिया आहिनि। चई तकाऊं सॼो माण्हू, केतिरा ई सखर इतिहाद वारा बि वीचारनि, असांजे PTI वारनि इन मामले में केतिरी दफ़ा असांजे मुबीन साहब जेको आहे ॻाल्हियूं खयूं आहिनि। असांजी मेन गुंजाइश इहा ई असां इन्हनि खे अर्ज़ु कयूं था पिया त असांखे कुझु न ॾियो, पर घटो घटि असांखे पाणी त सुठो ॾियो। जी बिल्कुल नाज़रीन, सखर, रोड़ी और मुख्तलिफ इलाके के रहायशियों की आपने बातें सुनी। उन सब का यही रोना था, उन सब का एक ही मुतालबा, उन सब का यही कहना था कि पानी का जो अहम और बुनियादी मसला है वही उनको फराहम नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो सख्त परेशानियों को मुँह दे रहे हैं, ताकि उनका जो बुनियादी मसला और अहम मसला पानी है वो हल हो सके। शहरियों ने मुतालबा किया है कि उन्हें साफ़ पानी फराहम किया जाए ताकि गंदे और बदबूदार पानी से उन्हें निजात हासिल हो सके। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। कैमरामैन अली छिजन के साथ साकिब अब्बासी, धरती TV न्यूज़, सखर।